क्या है, विकासवा की बहन इतना थर्ड ग्रेड की है? किसी जमाने में स्वर्ण लोग जो है उसके माँ को गलत तरीका से जो है प्रेग्नेंट कर दी। 18 लोगों पे पेंडिंग केस है। उस केस को मनीष भाई ने अपने फायदा के लिए। नमस्कार, अभी मेरे साथ हैं चंदन उपाध्याय। चंदन उपाध्याय जी, मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के दर्शकों को। चंदन उपाध्याय जी, आप किस जाति से आते हैं? ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण हैं, लेकिन कुछ नीच लोगों के वजह से आप किसी के मुंह लग जाते हैं, जिसके वजह से आपके समाज का पूरा बदनामी हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नीच लोगों का जो आप बात कर रहे हैं, हम समझ गए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। एगो 4th ग्रेड का गजेड़ी पत्रकार है विकासवा, उसी का बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, उसके मुंह लगना जो है मजबूरी बन गया है। अब मुंह क्या लगना है, उसको सुधारने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हमेशा स्वर्ण समाज के बारे में उठपटांग हरकत करते रहता है। ज़्यादातर राजपूत, ब्राह्मण और स्वर्ण कास्ट के लोगों को गाली देता है। ऐसा लगता है कि उसके घर के जो है माँ बहन को स्वर्ण कास्ट के लोगों ने ही भगा ले गया। इसमें गलती उसका भी नहीं है। आपको हम एक खुलासा कर दे रहे हैं कि वो स्वर्ण लोगों को क्यों गाली देता है। स्वर्ण लोगों का गलती है। किसी जमाने में स्वर्ण लोग जो है उसके माँ को गलत तरीका से जो है प्रेग्नेंट कर दिए, उसका नतीजा वो है, और वही गाली देते रहता है स्वर्ण को। तो उसको देखिए, हमारे समाज का लोग क्या कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। वो इतना अभद्रता तरीका से वीडियो बनाता है, पेश करता है। ना कोई अभी तक उस पर केस करने गया, ना ही उसको पकड़ के कोई कूटा। तो हम अभी बोल ही नहीं रहे हैं। अब हमारा गाली गलौज वाला वीडियो वो रिलीज किया था, तो अपना वाला गाली काट दिया था जो हम गाली उसको दिए थे, और हमारा ऑडियो डाउन करके चला दिया। ठीक है, ठीक। तो उसका मानसिकता ही वैसा है। देखिए, संस्कार उसका दर्शाता है। अब हम कॉल पे इंटरव्यू लेते हैं, अब हम फोन लगाए आपको इंटरव्यू के लिए, आप उधर से लगे गाली देने, तो ये रेलना थोड़े कहाएगा। ये तो खुद साबित कर रहा है कि वो किस गंदी नाली के कीड़ा है, किस गंदगी से निकल के आया है। तो उसको इतना सीरियस लेने का क्या जरूरत है? तो 2 महीना में आप देखिएगा हमारा ही समाज का लोग उसको दौड़ा दौड़ा के पटना के मरीन ड्राइव पे पीटते हुए नजर आएगा। अच्छा चंदन, एक बात बताइए, सुने हैं आप डिजिटल भिखारी जो है राजू, उसका आप शादी करवा रहे हैं, तो ऐसा शादी काहे करवा रहे हैं कि जो कि जीबी रोड रेफर है, बंगाल से ऑर्केस्ट्रा वाली है, जीबी रोड रेफर है कि कहीं ऐसा कीजिए कि कहीं नीमन लड़की से शादी करवा दीजिए। काहे लोग बेचारा गरीब का जान मार रहे हैं आप? क्या है, विकासवा की बहन इतना थर्ड ग्रेड की है? बनता तो है बड़ा शरीफ, स्वाभिमानी, इज्जतदार, फलाना फलाना नाम कौन कौन स्टार लगाता है। तो जीबी रोड घूमी है तो आखिर कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, लड़की है। अब मान लीजिए ये धंधा पे बैठा दिया था, इसका कमी था, आखिर उसके लिए भी तो मान लीजिए ह्यूमन नेचर होना चाहिए ना। तो अपना भिखारी राजू है जो संभाल लेगा। और हमको पता है कि अगर भिखारी राजू से मान लीजिए इस तरह का कैटेगरी से अगर वो आ रही है, अगर भिखारी राजू से जो है अगर वो संतुष्ट नहीं होती है, चंपारण में भाई सबका कमी थोड़े है भाई। उसके लिए वो पूरा आज़ादी दिया जाएगा, और कहीं और टपाटप करवाना है तो उसके लिए भी आज़ादी उसके लिए है। तो उसके तुमको पास वो वैसा घर भी नहीं है कि वो ताला उला मार के रखेगा। दिया जाएगा। तो देखिए, मच्छरदानी लगा के स्टेशन पर रह कोनो टप सकता है। अब स्टेशन पे विकास का तो किस्मत खुल गया ना। एक एक ट्रेन का जानकारी दिया जाएगा विकास को, हर जगह उसको तो ट्रेवल करना है न्यूज बनाने के लिए। हाँ। सोचिए, उसका किस्मत खुल गया बहन का। अब मान लीजिए उसको हर जगह जाना है, ट्रेन लेट है कि देरी से आ रहा है, मान लीजिए छुप छुपा के वो भी बेचारा घूमता है, डायरेक्ट घूम तो सकता नहीं है, नहीं तो कोई पिछवाड़ा में डाल देगा बांस। तो उसके लिए सब कुछ सोच के, और ये जो शादी कराया जा रहा है ये विकास के लिए करवाया जा रहा है। ध्यान समझिए, विकास को टीआरपी देना है, विकास का जो है लाइफ सेट करना है, विकास के लिए, विकास का चैनल बिहार का नंबर 1 चैनल हो, इसलिए शादी कराया जा रहा है। अब मान लीजिए कोठा पर बैठ के आई है तो यहाँ भी कोठा खुलवा दिया जाएगा एक तो, क्या दिक्कत है? पैसा बरसेगा, पैसा ही पैसा होगा। कम से कम जातिवाद बंद होना चाहिए। कुछ भी करेंगे जातिवाद बंद करवा कर रहेंगे विकास से। चंदन जी, युवा वर्ग के जो भी लोग हैं बहुत आपका आभार व्यक्त करेंगे आपके लिए कि ऐसा काम आप कर दिए कि कहीं उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। नेपाल, बंगाल, जहाँ जहाँ लड़का सब जाता है, मंचला लड़का सब अपना मूड फ्रेश करने के लिए जाता है, तो आप बेतिया में जब खुलवा दीजिएगा तो ज़्यादा दूर तो पड़ेगा नहीं, आसपास के सब लोग अपना। अब लीजिए, अभी हाल फिलहाल में पटना स्टेशन पे कैसा पिक्चर चला था एलईडी पे, तो हम लाइव करा देंगे तो कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं? पटना स्टेशन पे चला था ना जी एलईडी पे, फुल स्क्रीन पे वीडियो। हाँ, तो रेलवे स्टेशन पे होगा। यात्रियों को कितना वेटिंग करने में दिक्कत होता है। हमारा ट्रेन हमेशा लेट रहता है बिहार का, तो मनोरंजन में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप आइए ना 2 घंटा पहले स्टेशन पे, मजा लीजिए। यात्रा आपका शुभ यात्रा का असली डेफिनेशन यही होगा बेतिया में, और बेतिया का भी विकास होगा। जिसको कहीं भी जाना होगा, दिल्ली जाने वाला मुजफ्फरपुर से जो दिल्ली जाता है ना, वो बेतिया से आके गाड़ी पकड़ेगा सप्त क्रांति। तो इस तरह का विकास पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और जातिवाद खत्म हो जाएगा और गजेड़िया प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। खरवास में बारात चलना है संपूर्ण चंपारण वासियों को। खरवास में इसलिए रखा गया है कि चूंकि जो 4th ग्रेड का शादी है, मान लीजिए लोग अपना शादी सब मना ले, खरवास में किसी का शादी नहीं रहता है, तो सभी लोग सादर आमंत्रित है। कार्ड पूरा सोशल मीडिया पे वायरल किया जाएगा। अच्छा, तो बहुभोज भी होगा का?
बहु भोज नहीं होगा, वो जो खिलाने पिलाने वाला जो है नहीं होगा, लेकिन बहू का भोज होगा। जो लोग भी अपना योगदान करेंगे, जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, चंदा देंगे, बारात जाएंगे, उन लोगों का सबका भोज होगा। सामूहिक बहू का भोज होगा। अब आप पब्लिक समझदार है, थोड़ा सा मर्यादा भी रखना जरूरी है। अच्छा, मनीष कश्यप आप अपने जिला के हैं, सब कोई पूरा देश उनके लिए उनके सपोर्ट में खड़ा रहता है ऐसा, लेकिन आप उनका विरोध करते हैं या फिर किसी को भड़काते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? देखिए, हम उनके विरोध में नहीं हैं, हम जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, क्योंकि हमारे चंपारण में बहुत ऐसा इशू क्रिएट पहले हुआ है जो समस्या अभी भी बरकरार है। अभी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, लेकिन जो दुनिया उनको सपोर्ट करता है वो इन सब चीज़ों से अनजान है, नहीं जानता है। संगत हम छोड़े नहीं है, संगत अपने से टूट गया, बिखर गया, वैसा केस मुकदमा में पड़ा सारा दोस्त उनका कि संगत अपने से छूट गया। तो मनीष भाई से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और मित्रता भी नहीं है। अब फिलहाल जब हम उनका विरोध करते थे उस समय वो बाहर थे, इसके लिए हम विरोध करते कि केस मुकदमा ना हो, इससे बचा जाए, क्योंकि पहले ही हम लोग कसम खाए थे कि अब ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे केस मुकदमा ना हो। अब इसी दरमियान वो जेल चले गए, तो फिलहाल हम अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके परिवार से मिले भी थे, हमारे बातों से जो उनको माता जी को बहुत ठेस पहुंचा था, तो हम अपने पुराना वीडियो जो डिलीट कर दिया। उनकी माँ का भी कहना है कि आप लोग हमारे दोनों बेटे समान है, जब वो बाहर आ जाएगा तब लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल यही है कि उनको कैसे भी बाहर ले आके आया जाए, छुड़ाया जाए। हम कोई विरोधी नहीं है उनका, हम जो भी बात बोले हैं वो सच बोले हैं। 18 लोगों पे पेंडिंग केस है, उस केस को मनीष भाई ने अपने फायदा के लिए चार्ज करा लिया है ताकि तमिलनाडु से जो है बिहार शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो बाकी लोग जो है उसमें परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह का जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं पता है। आसान भाषा में लोग कह देता है कि हम विरोधी हैं, हम जलते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। सच्चाई यही है कि हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिहा होकर बाहर आए, तब सारा समस्या वास्तव में जो है दूर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं आपसे कि आप ज़्यादातर फ़ोन पे ही किसी का इंटरव्यू कर लेते हैं, उसमें होता है कोई प्राइवेट बात यदि होता है उसको आप लीक कर देते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि लीक करना, पब्लिक के लिए ही इंटरव्यू किया जाता है, हमको पर्सनली गुफ्तगू तो करना नहीं है। अब देखिए, सबका अलग अलग सोच है। जैसे कोरोना आया था तो हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम सिखाया, ऐसा कोई आपदा आ जाता है तब आप कैसे जिंदा रहिएगा। तो एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है, थोड़ा फनी भी हो जाता है, लोगों का समय भी बचता है, और सबसे मेन बात है कि हमको किसी का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग जो है सेलिब्रिटी बनते हैं, इंतजार करवाते हैं, कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, तो हम लोगों को इसके अधीन करना चाहते हैं। ऐसा करना चाहते हैं कि लोग खुद हमसे कहे कि हमारा फ़ोन पे इंटरव्यू ले लीजिए, यानी कि एक नया आविष्कार है, आविष्कार कहिए या चलता भी है। हम आपसे मिल के जो बात करेंगे वही व्यूज के लिए करेंगे, और फोन पर भी इंटरव्यू ले लेते हैं तो व्यूज आना ही है, तो आपका भी समय बचता है, हमारा स्वाभिमान भी बचता है। हमको लगता नहीं है कि हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आपसे समय मांग रहे हैं, आप हमको जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो है पर्सनल कॉन्फिडेंस जो होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बड़ा मजबूत होता है। और सबसे बड़ा बात है, पब्लिक पसंद करता है इस चीज़ को। अब लेकिन पब्लिक आपको पसंद करेगा, किसी की प्राइवेसी को आप बाहर कर दीजिएगा तो वो पसंद नहीं करेगा। नहीं, प्राइवेसी वैसा कोई बात होता ही नहीं है। आप निजी जिंदगी में जो करते हैं उसी पे हम सवाल करते हैं, इसमें प्राइवेसी वाला कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, पूछ के भले हम कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन चलाते समय में पूछ लेते हैं। अगर आपसे बिना पूछे चला भी दिए, अगर आप उसमें अपोज करते हैं तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि ये हमको भी पता है कि ये कानूनन जुर्म है। तो लोगों को एंटरटेन करते हैं और अपना काम भी हो जाता है, अपना स्वाभिमान भी बच जाता अभी है। मेरे साथ थे चंदन उपाध्याय जी, जो कि डिजिटल राजू का शादी इस साल करवा के ही मानेंगे, पता नहीं कौन गजेड़ी है भंगेड़ी है उसकी बहन से। तो जो भी मैंने नौजवान लड़का सब है, खुश हो जाओ कि ये चंदन जी सबका जुगाड़ लगवा रहे हैं। अब चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।